नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं अथवा बीपीएससी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। यूपीपीएससी का प्रीलिम्स तो हो गया और जो विद्यार्थी पीसीएस 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला बीपीएससी वाला में नए कोर्स स्टार्ट हो गए हैं, उन्हें आप लोग देख सकते हैं। सर्वप्रथम के नाम से एक बैच है पीसीएस 2026 के लिए, फाउंडेशन बैच है और पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पे आपको वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो तैयारी करने के लिए आवश्यक होती हैं। जैसे लाइव क्लासेस यहाँ पर मिलते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोज भी मिलते हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर करवाए जाते हैं, डेली मेंस प्रैक्टिस करवाया जाता है, टेस्ट सीरीज भी चलती रहती है, डाउट क्लियरिंग सेशन, कोई भी डाउट हो आप लोग क्लियर कर सकते हैं। करंट अफेयर की मैगजीन वगैरह मिलती रहती है। फीस है मात्र 4,999 रुपये और इसमें भी एक कोड लगा देंगे आप लोग PSP 500, तो आप लोगों को इसके अलावा भी और अधिक एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। यहाँ पर इनका एक और बैच है, ये इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए, अभी आप देख रहे थे ये हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए है। यहाँ पर भी आपको वो सारी चीज़ें मिलती हैं, यहाँ पर भी फीस वही है और यहाँ पर भी आप लोग कूपन कोड लगा सकते हैं PSP 500। जो कूपन कोड है PSP 500 वो किसी भी स्टेट पीसीएस किसी भी राज्य का हो, कोई भी कोर्स पीसीएस का, उसमें आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, छूट का लाभ ले सकते हैं। बीपीएससी के लिए भी प्रथम 2.0 के नाम से बैच लॉन्च हो गया, 72वीं बीपीएससी के लिए फाउंडेशन बैच है। यहाँ पर भी आपको सारी चीज़ें मिलेंगी और यहाँ पर भी फीस 4,999 रुपये है। कूपन कोड आप लोग यहाँ पर भी लगा सकते हैं और यही बैच सक्षम 2.0 के नाम से है इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप लोग जाकर के ऑफर का लाभ ले सकते हैं और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ही महाआंदोलन की शुरुआत हो रही है। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के खिलाफ आज विद्यार्थी कैंडल मार्च निकालेंगे 5 नवंबर। यहाँ पर लिखा शाम को 5:30 बजे। ये देखिए ममफोर्डगंज से कटरा 7 नवंबर को ये मार्च निकलेगा और आज यहाँ पर सब्जी मंडी गोविंदपुर। और यहाँ पर लिखा इनकी मांगे कौन कौन सी हैं, लिखा है संशोधित उत्तर कुंजी तत्काल जारी करना, सभी वर्गों का कट ऑफ जारी करना, सभी अभ्यर्थियों का मार्क लिस्ट जारी करना, अभ्यर्थियों का OMR कार्बन कॉपी आयोग की साइट पर पब्लिक करे। मेंस के पाठ्यक्रम में जो वस्तुनिष्ठ वाला हिस्सा सम्मिलित होता है उसकी उत्तर कुंजी और साथ ही बाद में अंतिम रिवाइज उत्तर कुंजी भी आयोग जारी करे। तो ये छात्रों की तरफ से ये पोस्टर जारी किया गया है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। शेयर करने में कोई दिक्कत है आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट को शेयर कर सकते हैं। सुनिए आप लोग प्रतियोगी छात्र हैं आशुतोष पांडे, क्या कह रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं प्रतियोगी छात्र आशुतोष पांडे। हम लोगों ने पिछली साल नवंबर में आंदोलन किया था नॉर्मलाइजेशन 1 शिफ्ट के लिए, जिसमें हम लोगों ने सफलता हासिल किया, लेकिन हमारी लड़ाई अभी अधूरी है क्योंकि रिवाइज आंसर की स्कोर कार्ड और रिवार्ड कट ऑफ के लिए हम लोग लगातार ज्ञापन दिए आयोग को और आयोग के कान में जू तक नहीं रहेगा और आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया उस पर। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग 5 नवंबर को कल शाम 5 बजे गोविंदपुर चौराहे से ईश्वर सरा डिग्री कॉलेज तक कैंडल मार्च निकालेंगे, जिसमें सभी प्रतियोगी साथियों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग उसमें अपनी सहभागिता उपस्थित होकर जरूर दें, जिससे हमारी लड़ाई को मजबूती मिले। मैं आपका साथी आशुतोष पांडे। लगातार हम लोगों ने 2 आंदोलन किया लोक सेवा आयोग के खिलाफ, जो हमारे साथ अन्याय हो रहा था, हमने विजय भी की। एक समीक्षा का पेपर हम लोगों ने निरस्त कराया जब आउट हुआ था। दूसरा हम लोगों ने नॉर्मलाइजेशन 1 शिफ्ट को लेकर लड़ा, पीसीएस के लिए भी और समीक्षा के लिए भी, उसमें भी हम लोगों ने सफलता हासिल की। लेकिन ये तीसरी लड़ाई है कि जो लगातार आयोग जब रिजल्ट देता है तो उसमें रिवाइज आंसर की नहीं देता ऑब्जेक्शन लेने के बाद। अब जब आप ऑब्जेक्शंस लेते हैं तो रिवाइज आंसर की क्यों नहीं दे रहे हैं? तो कहीं ना कहीं आप धांधली कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। उसके खिलाफ हम लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। सुनवाई इसलिए नहीं हो रही क्योंकि वो अपने लोगों को अंदर करना चाहते हैं। इसलिए लगातार जब भी वो रिजल्ट देते हैं तो वो फिर हमसे ऑब्जेक्शंस लेते हैं। जब ऑब्जेक्शंस लिया जाता है तो ऑब्जेक्शन के बाद रिवाइज आंसर की इसलिए नहीं दिया जाता जिससे आपको पता चल जाएगा कि मेरा क्वेश्चन कितना सही है कितना गलत है, तो आप लड़ लेंगे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाके, इसलिए वो छिपाते हैं। तो हम लोग उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। कम से कम भाई शुचिता पारदर्शिता बनाए, आयोग नहीं बना रहा है तो हम लोग फिर उसी तरह जिससे पिछली नवंबर में लड़े थे उसी मजबूती के साथ फिर लड़ने के लिए तैयार हैं और लड़ेंगे बने अधिकार के लिए। तो आप लोग कल शाम 5 बजे गोविंदपुर चौराहे पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए, अपनी लड़ाई को मजबूती दीजिए जिससे आपकी मांग सुनी जा सके। हम लोग वहां से आएंगे कैंडल मार्च लेके ईश्वर सर डिग्री कॉलेज तक। धन्यवाद। मैं आपका साथी आशुतोष पांडे है वो है DLED को लेकर के चर्चा करते हैं।
शायद ही ऐसा कोई साल हो या डीएलएड की कोई परीक्षा किसी सेमेस्टर की जिसमें पेपर लीक के आरोप ना लगते रहे हों। हर बार डीएलएड का पेपर लीक होता है। इसको लेकर के फिर से एक बार बड़ा खुलासा हुआ है। लिखा है यूपी में डीएलएड का पेपर 35 रुपए में बिका। आधे घंटे पहले फोन पर आते थे सवाल और जवाब। आरोपी फेक प्रोफाइल बना करके सोशल मीडिया पर अभ्यर्थियों से संपर्क करते थे और उन्हें डीएलएड परीक्षा का पेपर ऑफर करते थे। इसके लिए उन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ था जहां वह परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले पेपर और उसके उत्तर भेज देते थे। आगे लिखा उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने डीएलएड परीक्षा का पेपर लीक करने वाले गैंग को पकड़ा है। ये गैंग दो भाई चला रहे थे। दोनों एक तीसरे शख्स से जुड़े हुए थे जो उनको पेपर मुहैया करवाता था। दोनों भाई टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जरिए परीक्षा के पेपर और उसके उत्तर लीक किया करते थे। यूपी एसटीएफ की साइबर टीम ने सोमवार 3 नवंबर रात 11:30 बजे अलीगढ़ के इगलास थाना क्षेत्र के मुरसान रोड तिराहे से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए दोनों अभ्यर्थियों का नाम पुष्पेंद्र और धर्मेंद्र है। उन्होंने बताया कि फेक प्रोफाइल बनाकर के सोशल मीडिया पर अभ्यर्थियों से संपर्क करते थे, उन्हें डीएलएड परीक्षा का पेपर ऑफर करते थे। अब आरोपियों ने पेपर लीक का एक ग्रुप बनाया हुआ था जिसमें वो परीक्षा शुरू होने से आधे घंटे पहले पेपर और उसका उत्तर भेज दिया करते थे। इसके बदले हर अभ्यर्थी से यूपीआई के जरिए 35 रुपए लेते थे। नीचे एक और चीज लिखी हुई है कि धर्मेंद्र एक प्राइवेट कॉलेज में टीचर है और उसे पेपर सॉल्व करने के बदले 50,000 रुपए दिए गए थे। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि नितेश पांडे नाम के व्यक्ति से जुड़े थे। ये नितेश पांडे कौन है, ये आप लोग बताइए। किसी को कुछ पता हो तो कमेंट कर सकते हैं जिससे पुलिस को थोड़ा सा आसानी हो सके। जो उन्हें डीएलएड परीक्षा के पेपर पहले से उपलब्ध कराता था। पुलिस ने गिरफ्तारी के दौरान अभ्यर्थियों के पास से 2 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड और 3 आधार कार्ड, एक फर्जी भी बरामद किया है। ये पुलिस का ट्वीट है। केवल यही मामला नहीं है, इसके अलावा भी और भी गिरफ्तारियां हुई हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, चकिया में परीक्षा से पहले व्हाट्सएप पर भेजता था प्रश्न पत्र, चिट बनाते थे परीक्षार्थी। यहाँ पर भी पेपर लीक में गिरफ्तारी हुई है। लिखा है आरोपी है अभिषेक यादव पुत्र नंदलाल यादव को आदित्य नारायण राजकीय इंटर कॉलेज चकिया से दोपहर 1:45 पर गिरफ्तार किया गया। तो इस तरीके के बहुत सारे मामले फिर से निकल करके आए हैं। अब हम बात कर लेते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग की। जानकारी मिल रही है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में चेयरमैन की नियुक्ति जल्द हो सकती है। सारी जो औपचारिकताएं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री को इसके बारे में डिसीजन लेना है। अंतिम चरण जैसे ही मुख्यमंत्री लेंगे वैसे ही चेयरमैन की नियुक्ति हो जाएगी। 2-4 बड़े नाम हैं जिन पर चर्चाएं चल रही हैं। लगभग 3 या 4 नाम प्रयागराज से ही हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, कुछ लखनऊ के हैं और कुछ प्रशासनिक अधिकारी हैं जो उच्च स्तर की प्रशासकीय सेवा में रह चुके हैं, यानी कि आईएएस अधिकारी हैं। तो देखते हैं किस पर मुख्यमंत्री जी की मोहर लगती है और किस पर विश्वास जताते हैं सीएम। और पूरी उम्मीद है कि इस महीने चेयरमैन की नियुक्ति हो सकती है, स्थायी चेयरमैन की, लेकिन ये निश्चित नहीं कह सकते कि किस तारीख तक, क्योंकि बस मामला वही है कि मुख्यमंत्री जी को इसके बारे में डिसीजन लेना है। वहीं पर एक और बड़ी खबर निकल कर के आ रही है कि पीईटी का रिजल्ट जल्द जारी हो सकता है। पीईटी के रिजल्ट में भी कुछ चीजें बकाया हैं, अभी लगभग 6-7 दिन का काम और है। अंतिम चरण में है आपका रिजल्ट। और जो जानकारी निकल कर के आ रही है 15 नवंबर से पहले आपका जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। अगली सूचना टीआरई 4 को लेकर के है, जो कल पत्र जारी हुआ था रिक्तियों को लेकर के, उसको लेकर के आज के समाचार पत्र में भी जानकारी दी गई है। लिखा 72 घंटे में भेजे टीआरई 4 नियुक्ति से जुड़ी रिपोर्ट। शिक्षा विभाग ने टीआरई 4 के तहत वर्ग 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 और 11-12 में होने वाली नियुक्तियों के लिए जिलों से 72 घंटे के भीतर विषयवार रिक्तियों की रिपोर्ट मांगी है। निदेशक सज्जन आर द्वारा जारी पत्र में कहा गया कि जिन जिलों ने अब तक आरक्षण रोस्टर और विषयवार विवरण नहीं भेजा वे 3 दिनों के अंदर सभी आवश्यक सूचनाएं निदेशालय को उपलब्ध कराएं। जब बात शिक्षक भर्तियों की हो रही है तो आप लोग याद रखिएगा कि जो दिल्ली से DSSB टीजीटी की वैकेंसी आई थी लगभग 5,000 पदों पर, उसकी लास्ट डेट 7 तारीख है, 7 नवंबर। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक आवेदन ना किया हो तो वो लोग आवेदन अवश्य कर दें। कुछ और भर्तियों के बारे में देख लेते हैं जिनके बारे में आज जानकारी दी गई है। रेलवे से जेई की वैकेंसी आई है 2569 पदों पर। लिखा है रेलवे भर्ती बोर्ड ने 2569 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। ये नियुक्तियां अलग अलग जोन में जूनियर इंजीनियर, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट और केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट पदों पर की जाएंगी। योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी 30 नवंबर है। कौन कौन से पद हैं नीचे आप लोग देख सकते हैं। जूनियर इंजीनियर पद के लिए सिविल, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन,
एवं एंड कंट्रोल टूल्स एवं मशीनिंग टूल्स एवं डार्क डाई मेकिंग, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा या इंजीनियरिंग में बीएससी की डिग्री हो तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। पीएनबी से लोकल बैंक ऑफिसर के पदों पर भर्ती आई है, जिसकी लास्ट डेट 23 नवंबर है। ये देखिए 20 से 30 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग से भी 432 पदों पर भर्ती है आंसू लिपि की, स्टेनोग्राफर की, जिसकी लास्ट डेट बढ़ाई गई है, अब 21 नवंबर कर दी गई है। यहाँ पर भी आवेदन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कोई काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।